फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है हमारे तकदीर में। हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सिंह जीके फॉर जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1857 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों के उपयोग करने से सैनिकों द्वारा इनकार करना। मेरठ में सबसे पहले किस सिपाही ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था? मंगल पांडे ने, जिसने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किस शहर पर विद्रोही सैनिकों ने अधिकार कर लिया था? दिल्ली शहर पर। सैनिकों ने किसे दिल्ली का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को। मेरठ के अतिरिक्त और किन स्थानों में विद्रोह फैल गया था? मेरठ के अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, बिहार तथा झांसी में विद्रोह फैल गया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस नाम से पुकारा जाता है? सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। भारत में सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत और यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? 1865 ईस्वी में। वह कौन सा वायसराय था जिसने सार्वजनिक वित्त प्रणाली का विकेंद्रीकरण किया था? लॉर्ड मायो। भारतीय राजाओं के बच्चों की उचित शिक्षा के लिए लॉर्ड मायो ने किस स्थान पर कॉलेज की स्थापना की थी? अजमेर में। किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 ईस्वी में की थी? लॉर्ड मायो। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के शासनकाल में जारी किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वापस लिया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब वापस किया गया था? 1882 ईस्वी में वापस किया गया था। किसे सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करने के लिए। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटन ने की थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी?
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? 1881 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में करवाई गई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में करवाई गई थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में लाया गया था और कब? भारत में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था और यह 1881 ईस्वी में लाया गया था। किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा गया है? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है। भारतीय लोग रिपन को किस नाम से याद करते हैं? सज्जन रिपन के नाम से। किस वायसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड डफरिन के समय में। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी ने, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। किस उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था? राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमजोर करने के उद्देश्य से। विभाजित बंगाल के पूर्वी भाग का मुख्यालय कहाँ था? ढाका में। विभाजित बंगाल के पश्चिमी भाग का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। किसने कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? 3 बार की थी। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काल 1885 से 1905 को किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आगा खां ने निभाई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुस्लिम हित की रक्षा एवं मुस्लिम एकता को बनाए रखना मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। किस वायसराय के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भारत में धर्म के आधार पर प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? मुस्लिम लीग था। इसके प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
बंग भंग आंदोलन क्या है? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगालियों ने जो आंदोलन किया वह बंग भंग आंदोलन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब दो भागों में बट गया था? 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था? एक नरम दल था और एक गरम दल था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? 1909 ईस्वी में। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। किसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब लाई गई थी? 1911 ईस्वी में। किस वायसराय के शासनकाल में 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किस वायसराय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कब? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और यह 1914 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ कब आपस में मिल गए थे? अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल में और एक गरम दल में। यह 1916 ईस्वी में एक हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजित धड़ किस अधिवेशन में आपस में मिल गए थे? अर्थात नरम दल एवं गरम दल किस अधिवेशन में आपस में मिल गए थे? लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल दोनों मिल गए थे। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। होम रूल आंदोलन क्या है? भारत में स्वशासन के स्थापना की मांग होम रूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन को किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक कहाँ होम रूल लीग की स्थापना की थी? पूना में। श्रीमती एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? चेन्नई में। श्रीमती एनी बेसेंट किस देश से आकर भारत में बस गई थी? आयरलैंड से आकर भारत में बस गई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में कब शामिल हुई थी? 1914 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 ईस्वी में। रोलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कारावास में रख सकती थी। रोलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पास हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पास हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? जनरल और डायर ने। जालियांवाला बाग कहाँ अवस्थित है? अमृतसर में।
हंटर कमेटी किस लिए गठित की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि सरकार को लौटा दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर महात्मा गांधी आए थे। चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का सत्याग्रह था? नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? M.N. राय ने किया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या है? आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में है, इस स्थान पर उग्र होकर थाने में आग लगा दी थी। इसमें कुछ पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा कांड के कारण। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता नाराज हो गए थे और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, यतीन्द्र मुखर्जी आदि क्रांतिकारी लोगों ने की थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। काकोरी कांड क्या है? क्रांतिकारियों के एक दल ने हरदोई से लखनऊ जा रही एक ट्रेन को काकोरी गांव में रोककर एक बक्से में बंद सरकारी खजाने को लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह ने की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 ईस्वी में। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने।
लाहौर के जुलूस में किस पुलिस अधिकारी की लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध प्रकट करने के लिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? 10 मार्च 1931 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट क्या है और यह कब पेश की गई थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वह नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और यह 1928 ईस्वी में पेश की गई थी। किस वायसराय के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। किसकी अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के उपरांत सबसे पहले कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। गांधी जी का दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों की थी? अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ने के लिए। 1929 ईस्वी में लाहौर जेल में 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में लंदन में हुआ था। बिहार में भीषण भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा की गई थी? मुस्लिम लीग के द्वारा। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब की थी? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। करो या मरो का नारा किसने और किस अवसर पर दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।